और हम जाने वाले हैं सांची स्तूपा। सो जो स्टैंड का नाम है वो नादरा बस स्टैंड है और यहीं से आपको बसेस मिलेंगे। से वो रेलवे स्टेशन से अप्रोक्स 1.5 किलोमीटर है एंड पॉइंट है जहाँ से आप सांची और भीमबेटका की तरफ जा सकते हैं। सांची तक का जो किराया है वो है 50 रुपये और अगर आप भीमबेटका का जाते हैं तो भीमबेटका का किराया है 40 रुपये। तो कुछ 1.5 घंटे के सफ़र के बाद मैं पहुंच चुका हूं सांची और सांची के बस स्टैंड से कुछ 1 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा सांची स्तूपा पहुंचने के लिए। अगर आप यहां पे स्टे करना चाहें तो डॉर्मेट्रीज अवेलेबल है जिसका किराया 400 रुपये है। तो चलिए चलते हैं सांची और एक्सप्लोर करते हैं। तो जहां आपको बस छोड़ेगी वहां से अप्रॉक्स 100 मीटर की दूरी पे ही है टिकट काउंटर और जो टिकट है वो है 40 रुपीज़ इंडियन नेशनल के लिए और 600 रुपये फॉरनर्स के लिए। सो टिकट काउंटर से जस्ट 100 मीटर के आगे पे आपको दिखेगा ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 42 है और इस म्यूज़ियम के अंदर आपको जो चीज़ें दिखेंगी वो है 3rd BC से लेके 12th AD की। और इस म्यूज़ियम का सबसे खास चीज़ है वो ये कैपिटल एम्बलम था अशोका का जो आगे चल के इंडिया का नेशनल एम्बलम बना। तो 40 रुपीज़ की टिकट में इसका प्राइस इंक्लूडेड है। तो चले चलते हैं स्तूपा की तरफ। सो सांची स्तूपा का सच कोई टाइमिंग नहीं है, ये सनराइज से सनसेट तक खुला रहता है। तो चले चलते हैं। तो यहाँ से कुछ 245 मीटर की दूरी है स्तूपा तक जाने की और हमें जाना पड़ेगा ये सीढ़ियाँ पकड़ के 245 मीटर। तो चलिए चलते हैं। तो इस स्तूप का निर्माण किया गया था 3री शताब्दी में महाराजा सम्राट अशोक द्वारा। सो इन स्तूपों का निर्माण किया गया था ईंटों से और इसे बाद में पत्थरों से ढक दिया गया था क्योंकि इनकी जो कंडीशन थी वो थोड़ी खराब होने लगी थी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि स्तूपा होता क्या है। तो स्तूपा का जो अर्थ है वो ये है कि यहाँ पे जब महात्मा बुद्ध जी ने अपनी अंतिम सांस ली थी तो उन्होंने कहा था उनके अवशेषों को पूरे भारत में फैलाया जाए, तो उसके लिए उन्होंने निर्माण किया गया था स्तूप का। तो स्तूप एक पवित्र बौद्ध स्थल है जिसे चैत्य भी कहा जाता है। तो स्तूपों में पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखा जाता है और साथ में यहाँ पे आराधना भी की जाती है महात्मा बुद्ध की। तो महात्मा बुद्ध ने कहा था जब उनकी मृत्यु होगी तो उसके बाद पूरे विश्व में उनके अवशेषों को फैलाया जाए और जहाँ जहाँ उन्होंने फैलाया जाए वहाँ पे स्तूप बनाया जाए ताकि लोग वहाँ पे आराधना कर सके और महात्मा बुद्ध का जो बौद्ध धर्म था वो फैले। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ मैं आपको स्तूपा के बारे में। स्तूपा ये सबसे पुराना पत्थरों से निर्माण किया हुआ आकृति है इंडिया का। इसकी संरचना 3री शताब्दी में महाराजा अशोक ने की थी। सो 14th सेंचुरी आते आते स्तूप बिल्कुल र्यून हो गए थे और अपने अस्तित्व को खोने लगे थे और उसका रीज़न ये था कि किसी भी राजा ने इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। तो 1818 में अंग्रेज शासक जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने इसको देखा और इसको वापस से निर्माण करने की सोची। इसकी जो खोज थी वो 1818 में सर जनरल टेलर ने की थी जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी थे। सो स्तूप की रिक्रिएशन करने के लिए सर जॉन मार्शल को दिया गया था। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध कभी भी सांची नहीं आए थे, फिर भी यहाँ पे बौद्ध धर्म का काफी प्रचार हुआ। इस स्तूप की जो ऊंचाई है वो 21 मीटर है जिसके कारण इसे इंडिया का सबसे बड़ा स्तूप बोला जाता है। इस स्तूप का निर्माण बौद्ध धर्म को समझने के लिए और इस पे रिसर्च करने के लिए बनाया गया था। सो 1989 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया था। तो चलिए अभी एक्सप्लोर करते हैं सारे स्तूपा को और देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। चलिए
आपको ऊपर से व्यू दिखाता हूँ इस स्तूपा से। सो सांची स्तूपा से पूरा व्यू भी दिखता है सिटी का। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। तो अगर आप भोपाल आ रहे हैं तो सांची स्तूपा को अपने आइटनरी में जरूर डालिएगा। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। थैंक यू वेरी मच।